नीतीश कुमार अगर परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नहीं रहते तो पिछले बार 2 नंबर की पार्टी थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस बार 3 नंबर की पार्टी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उंगली उठेगा तो कटेगा उंगली, थोड़े कमजोर व्यक्ति हैं। एमएलसी टुन्ना के बयान पर फंसी बीजेपी। जेडीयू ने कहा उंगली उठाई तो काट ली जाएगी। बिहार एनडीए में आया तूफान। बीजेपी एमएलसी के इन्हीं बयानों ने बिहार एनडीए में तूफान खड़ा कर दिया है। टुन्ना पांडे ने सीएम नीतीश कुमार पर परिस्थितियों के सीएम होने का बयान क्या दिया, जेडीयू हत्थे से उखड़ गई। बयान से बौखलाई जेडीयू ने उंगली काट देने की धमकी दी तो बीजेपी ने भी इसका जवाब तल्खी से ही दिया। उंगली उठेगा तो कटेगा उंगली, हम लोग थोड़े कमजोर व्यक्ति हैं। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। सवाल के साथ शुरुआत, और सवाल ये कि क्या बिहार में एनडीए सरकार अब सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है? क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यह भविष्यवाणी कि साल 2021 में ये सरकार चली जाएगी, उस बात में कुछ दम है या फिर उसका आधार तैयार होने लगा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी और जेडीयू के बीच जिस तरह के घमासान की तस्वीर नजर आ रही है वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है, और नेता प्रतिपक्ष के या फिर पूरे विपक्ष के उन कयासों को बल मिल रहा है कि अंदर खाने बहुत ज़्यादा कलह मची हुई है एनडीए के अंदर। और ये कुछ दिनों में खास तौर पर बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा, उसके बाद जेडीयू ने जो तल्ख तेवर दिखाए उससे बीजेपी भी सन्न हो गई, और बीजेपी ने भी पलटवार किया तो उसी तल्खी के साथ, और कहा कि बीजेपी किसी के पॉकेट की पार्टी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि एमएलसी टुन्ना पांडे के खिलाफ बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब तलब किया गया है, लेकिन जेडीयू लगातार कह रही है कि क्या हम बीजेपी नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, और अगर हम नहीं बोलते तो वो भी अपनी मर्यादा में रहें तो बेहतर होगा। बीजेपी के नेताओं ने यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को टैग करके ट्वीट कर दिया और कहा कि अगर जेडीयू के किसी नेता ने बीजेपी के खिलाफ इस तरह की बात बोली होती तो अंजाम क्या होता। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार अगर परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नहीं रहते तो पिछले बार 2 नंबर की पार्टी थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस बार 3 नंबर की पार्टी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उंगली उठेगा तो कटेगा उंगली, थोड़े कमजोर व्यक्ति हैं। एमएलसी टुन्ना के बयान पर फंसी बीजेपी। जेडीयू ने कहा उंगली उठाई तो काट ली जाएगी। बिहार एनडीए में आया तूफान। बीजेपी एमएलसी के इन्हीं बयानों ने बिहार एनडीए में तूफान खड़ा कर दिया है। टुन्ना पांडे ने सीएम नीतीश कुमार पर परिस्थितियों के सीएम होने का बयान क्या दिया, जेडीयू हत्थे से उखड़ गई। बयान से बौखलाई जेडीयू ने उंगली काट देने की धमकी दी तो बीजेपी ने भी इसका जवाब तल्खी से ही दिया। उंगली उठेगा तो कटेगा उंगली, हम लोग थोड़े कमजोर व्यक्ति हैं। हम जिस नेता के साथ हैं उस नेता का संस्कार लोग जानता है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कोई पॉकेट की पार्टी नहीं है और सब पर नजर रखती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस पर भी नजर डालेगी। हालांकि एमएलसी टुन्ना पांडे के बयान के बाद बीजेपी ने उन्हें नोटिस थमा दिया है। 10 दिनों के अंदर टुन्ना पांडे को जवाब देना है, लेकिन एनडीए में जारी घमासान का असल मजा तो महागठबंधन ले रहा है। मैं तो ऐसे विधान पार्षदों को चाहे किसी भी दल के हों, अगर उन्हें लगता है कि उनकी सरकार गलती कर रही है और उस पर बोल रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। अगर आपको लगता है कि सरकार गलत काम कर रही है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। टुन्ना पांडे जी ने जो टिप्पणी की है वह बहुत असंगत नहीं है, वो कहीं न कहीं सत्य से संबंधित है। अब ये अलग बात है कि भाजपा के एमएलसी टुन्ना जी है इसलिए इनको नागवार गुजर रहा है या कहीं न किसी के इशारे पर ऐसा बयान आ रहा है। टुन्ना पांडे को नोटिस देकर बीजेपी ने सख्ती के संदेश तो जरूर दिए हैं, लेकिन जेडीयू इससे शांत बैठने वाली नहीं। उसे उम्मीद है कि बीजेपी टुन्ना पांडे के खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन कब, इसका इंतजार जेडीयू को भी है और विपक्ष को भी, क्योंकि तभी पता चलेगा कि एनडीए में सब कुछ कितना सामान्य है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।
चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता असफर शमशी हमारे साथ जुड़े हैं और जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं। विपक्ष की बात करें तो आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ हमारे साथ जुड़े हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। असफर शमशी, शुरुआत आपसे करेंगे। एक बात बताइए कि कारण बताओ नोटिस, हालांकि एक परंपरा रही है कि पहले जवाब तलब किया जाता है कारण बताओ नोटिस जारी करके, लेकिन मुझे लगता है कि यह भी कई बार हास्यास्पद हो जाता है कि अब इसमें क्या कारण बताओ जब सार्वजनिक तौर पर आपकी पार्टी के विधान पार्षद आरजेडी के जो लोगो है, आरजेडी का जो बैनर है उसके सामने बैठते हैं और नीतीश कुमार पर हमला बोलते हैं। अब इससे ज्यादा क्या बाकी रह गया कि उसके अलावा ये तो बयान हमने कुछ सुनाया है, पूरा आप सुने तो उन्होंने ये तक कह दिया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में डंके की चोट पर मैंने महागठबंधन के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि मैंने लालू जी से वादा किया था कि 6 सीटें निकाल कर दूंगा विधानसभा चुनाव में और वो वादा मैंने पूरा किया। अब इतना कुछ कहने के बाद क्या कारण बताओ जैसी कोई चीज बाकी रह गई है क्या? देखिए, मुझे तो ये शेर याद आ रहा है इन परिस्थितियों में कि हम शुक्र करें किसका, शाकी हो तो किससे हो। रहबर ने भी लूटा है और रहजन ने भी लूटा है। तो सवाल ये पैदा होता है और इसी के कंटेस्ट में दूसरा भी शेर है कि पत्थर से भी दोस्ती मेरी, शीशे से भी याराना है। सबसे बड़ी बात यह है कि टुन्ना जी पांडे ने जो कहा और या जिस प्रकार से उसका जवाब दिया गया, तो मुझे लगता है कि ये शेर दोनों बातों के लिए काफी है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री एक सुलझे हुए और अच्छे मुख्यमंत्री हैं। नीतीश जी बिहारी नहीं, देश में उनकी एक छवि है, इससे किसी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और शायद यही वजह है कि हमारे चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे वो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हो या होम मिनिस्टर साहब, ये सब लोगों ने, या बिहार के प्रभारी हो, ये सारे लोगों ने, भूपेंद्र जी हो, ये सारे लोगों ने इलेक्शन के पहले ही ये बात कह दिया था कि बिहार के नेता आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो होंगे। सीटें क्या आती हैं नहीं आती हैं ये सब कयास तो आपने देखा होगा कि पहले भी लगा। ना ठीक है ना, जब आपने सब कह ही दिया कि जब पार्टी के शीर्षस्थ नेता बोल चुके हैं तब ये टुन्ना जी पांडे फिर कौन है? और उन्होंने जब इतना कुछ कह दिया तो सीधे क्या कार्रवाई नहीं बनती है कि उन्होंने एनडीए के खिलाफ, मैं कहता हूं बीजेपी के खिलाफ गद्दारी की है? जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने सीना ठोक कर महागठबंधन के लिए काम किया है, मैंने लालू जी से वादा किया था कि 6 सीटें दूंगा और मैंने पूरा किया वादा, अब इसके बाद कौन सा जवाब तलब आप कर रहे हैं? बस आधे मिनट में और सुन लीजिए हमारा। मैं ये कह रहा हूं कि हम पार्टी विद ए डिफरेंस है। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमारे यहाँ अनुशासन समिति है और उस अनुशासन, ऐसा नहीं है कि हम आज निकाल दिया कल रख लिया, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अनुशासन समिति है और उस अनुशासन समिति ने नोटिस भेजा है। अब उनका जवाब अगर संतोषजनक उनका जवाब नहीं आता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि आज बोले, लेकिन मर्यादा आदमी को सभी को रखनी चाहिए। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं चाहे वो कोई लोग हो। नहीं, लेकिन ये मायने नहीं, ठीक है, बिल्कुल मायने रखता है, लेकिन मुझे लगता है शमशी साहब टुन्ना जी पांडे ने जो बोला है उसके बाद क्या मर्यादा बचती है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आप कह रहे हैं कि अगर जवाब संतोषजनक ना हो, उसमें वो संतोषजनक जवाब क्या देंगे? अगर मैं टर्म कंडीशन लगाता हूं, क्या संतोषजनक हो सकता है कि लालटेन का पीछे बैनर लगा हो और उसके सामने बैठकर वो महागठबंधन के पक्ष में और आपके खिलाफ बोल रहे हैं? देखिए, उन्होंने मान लीजिए डायरेक्ट बोल दिया। हाँ। बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी पे पार्टी विरोधी काम करते हैं, बताते नहीं है। हाँ। मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं। उन्होंने जो बोला वो पार्टी उस पर संज्ञान ली है, अनुशासन संज्ञान ली है। अभिषेक झा, क्या आपको थोड़ा सा धैर्य पार्टी को नहीं रखना चाहिए था जब सहयोगी दल के किसी नेता ने बोला, जैसा कि अभी शमशी साहब कह रहे हैं कि मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए, क्या जेडीयू बहुत जल्दबाजी में बदजुबानी पर उतर आई? आपने जब पार्टी के नेतृत्व को बता दिया, प्रदेश अध्यक्ष को बता दिया बीजेपी को कि भाई इस तरह का बयान आ रहा है जो कि हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन उंगली काट लेंगे अगर नीतीश कुमार की तरफ उंगली उठी, क्या जल्दबाजी में आप भी मर्यादा नहीं तोड़ने लगे? अभिषेक जी, सामाजिक जीवन की पारदर्शिता नीतीश कुमार जी की राजनीतिक पूंजी है। जिस साफगोई से उन्होंने अपना सामाजिक जीवन जिया है उसी की वजह से जनता ने उन्हें प्यार देकर हमेशा मुख्यमंत्री बनाया है। और लगातार हम देख रहे थे कि ये जो
बीजेपी के एमएलसी हैं टोना जी पांडे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। परिस्थितियों के सीएम ये कहते हैं, जरा परिस्थितियों को समझने की जरूरत है अभिषेक। सबसे पहली बात कि भाई टोना जी पांडे आखिर है कौन? यह कोई राजनेता थोड़ी है, ये तो व्यवसायी है। इनका शराब का जो व्यवसाय है वो नीतीश कुमार जी ने बंद करा दिया, तो इनको तो भाई चूल मचेगी ही, इनको तो पेट में दर्द होगा ही, तो फिर ये खिलाफ बोलेंगे ही। और अब इतनी मुखालफत अभी ये लोग करते हैं और इतना नीतीश कुमार जी के खिलाफ कब कह रहे हैं? नहीं, लेकिन आपका गठबंधन टुन्ना जी पांडे से नहीं है ना, आपका गठबंधन तो पार्टी से है ना। अगर बीजेपी कह रही है कि जेडीयू को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, तो बयानबाजी क्यों? हम कह रहे हैं कि फिर आपकी तरफ से भी बयान क्यों आ रहे थे? चुप हो जाते ना, वो लोग करते। टूना जी पांडे ने, अभिषेक जी, क्या टूना जी पांडे ने पहली बार ऐसा बयान दिया है? इससे पहले भी कई बार उन्होंने ऐसा बयान दिया है या खुलेआम उन्होंने महागठबंधन के पक्ष में नहीं, ठीक है। तो आपने भी बीजेपी के पार्टी फोरम पर यह बात रखनी थी ना, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को बताना था ना। आपने भी तो सार्वजनिक तौर पर ही मर्यादा तोड़ी ना, आपने भी तो सार्वजनिक तौर पर ही बोलना शुरू कर दिया। अभिषेक जी, बम गिर गया दिल्ली में अगर बम गिर जाएगा तो ये क्या आपको कोई टेलीफोन करके बताएगा कि यह बात सबके सामने चली आएगी? सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं भी कोई बयान